CBSE Mathematics Class 12th Chapter 3 Matrices Exercise 3.1 Question number 1 देखिए in a matrix E 2 5 19 minus 7 35 minus 2 5 by 2 12 root 3 1 minus 5 17 write the order of the matrices। अब देखिए यहाँ पर रोज कितने हैं, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, सो 3 हो गया। वो पहले नंबर ऑफ रो का ऑर्डर में लिखा जाता है, 3 लिख दिया मैंने। अब नंबर ऑफ कॉलम देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सो द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स विल बी 3 into 4 order. This will be the answer. Now the number of the elements present. अब 3 4 जा 12 सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। अब काउंट कर लीजिए तो 12 एलिमेंट्स आएंगे, तो 12 एलिमेंट्स हो गए। राइट द एलिमेंट्स। अब देखिए 1 3 A13 रिप्रेजेंट किसके लिए, ये देखिए 1 का मतलब है फर्स्ट रो, 3 का मतलब है थर्ड कॉलम, ये है। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये 19, A13 क्या हो गया 19। अब नेक्स्ट आइए A21 मीन्स सेकेंड रो में 1 नंबर कॉलम में देखिए 35 लिख दिया मैंने। A33 का मतलब है थर्ड रो थर्ड कॉलम। चलिए ये थर्ड रो है, थर्ड कॉलम ये देखिए पहले थर्ड रो में चलिए और थर्ड कॉलम, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है -5। राइट डाउन द एलिमेंट -5। नेक्स्ट है A24 मीन्स सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। अब सेकेंड रो में फोर्थ कॉलम देखिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अब देखिए सेकेंड रो में चला और फोर्थ कॉलम, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर जो एलिमेंट लिखा हुआ है वो लिख दीजिए यहाँ पर, दैट इज 12। नेक्स्ट है A23 मीन्स सेकेंड रो थर्ड कॉलम। अब देखिए सेकेंड रो ये है, थर्ड कॉलम ये है, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर जो एलिमेंट है, राइट डाउन दैट एलिमेंट, दैट इज 5/2 एंड दिस इज द आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। इन ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स it can have? What if it has 13 elements? बोला है कि एक मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट्स है, मीन्स रोज इंटू कॉलम का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो कितना है 24 होगा। सो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर। अब हमें पॉसिबल ऑर्डर निकालना है। इट कैन हैव, देखते हैं पॉसिबल ऑर्डर आर एज फॉलोज। 24 into 1 24 होगा, मीन्स 24 रोज 1 कॉलम। 1 into 24 मीन्स 1 रो 24 कॉलम्स। 2 रोज 12 कॉलम्स, 12 रोज 2 कॉलम्स। देखिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन 24 आ रहा। 8 रोज 3 कॉलम्स, 3 रोज 8 कॉलम्स, 6 रोज 4 कॉलम्स, 4 रोज 6 कॉलम। अब हर एक का मल्टीप्लिकेशन को चेक कीजिएगा, देन यू विल गेट 24 मीन्स 24 एलिमेंट्स आ जाएंगे आपके। अब नेक्स्ट को इसी पार्ट में है, सेकंड पार्ट जो पूछा है, ऑर्डर फॉर 13 एलिमेंट्स। अगर वहाँ पर 13 एलिमेंट्स हैं तो उसके ऑर्डर क्या हो सकते हैं। अब देखते हैं फर्स्ट रो 13 कॉलम्स। अब दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 13 रोज 1 कॉलम। These are the two possible order for 13 elements. Now come to the question number 3. If a matrix has 18 elements, that is 18 elements, what are the possible orders it can have? अगर वहाँ पर 18 एलिमेंट है तो क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। इट कैन हैव। What if it has 5 elements? अगर 5 एलिमेंट्स होंगे तो क्या ऑर्डर होगा।
पहले तो बोला 18 एलिमेंट्स है, तो क्या क्या ऑर्डर हो सकता है देखिए। पॉसिबल ऑर्डर फॉर 18 एलिमेंट्स, 1 इंटू 18 18 आएगा, 18 इंटू 1 18 आएगा, 2 इंटू 9 18 आएगा, 9 इंटू 2 18 आएगा, 3 इंटू 6 18 आएगा, 6 इंटू 3 18 आएगा। अब देखिए फर्स्ट रो 18 कॉलम्स, 18 रोज फर्स्ट कॉलम 1 कॉलम, 2 रोज 9 कॉलम्स, 9 रोज 2 कॉलम्स, 3 रोज 6 कॉलम्स, 6 रोज 3 कॉलम्स। ये इस तरह से होगा। द ऑर्डर्स ऑफ द 5 एलिमेंट, अगर 5 एलिमेंट्स हैं तो वहां पर क्या होगा 1 इंटू 5, 1 इंटू 5 मीन्स 1 रो 5 columns, 5 rows 1 column. These are the two possible order of 5 elements. Now come to the question number 4. Construct a 2 into 2 means square matrix जिसमें rows and column equal होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्ट 2 into 2 मैट्रिक्स A is equal to, उसके स्मॉल एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है ए आई जे। ए आई जे का मतलब है आईथ रो जेथ कॉलम, मीन्स आई बताता है नंबर ऑफ रोज का नंबर और जे बताता है नंबर ऑफ कॉलम का नंबर, मीन्स आईथ रो जेथ कॉलम हुज एलिमेंट्स आर गिवन बिलो, गिवन बाई, जिसके एलिमेंट्स को निकालना हमारे को कैसे निकालना है, एक फार्मूला दे दिया है। ए आई जे मीन्स आईथ रो लिखिए पहले प्लस जे, उन दोनों को ब्रैकेट में रखिए, उसका स्क्वायर कीजिए और फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए। सिंपल फार्मूला है। देखिए मैंने वर्कआउट किया है। A11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उसमें क्या होगा फर्स्ट रो तो 1 लिख दिया और फर्स्ट कॉलम के लिए 1 लिख दिया। 1 + 1 क्या होगा 2, 2 का स्क्वायर कीजिए 4, उसको डिवाइड कीजिए 2 से, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 रख दिया हमने और उसको यहाँ पर रख दिया। अब देखिए A12 मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का यहाँ का ये वाला एलिमेंट कैसे निकाला है। 1 आयत है, आयत रो का मतलब 1 कॉलम, अरे सॉरी 1 रो, 2 का मतलब है जेथ कॉलम, यहाँ पर जे की वैल्यू 2 है, सो 1 + 2 का होल स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, 9 को 2 से डिवाइड करोगे तो 9/2 आएगा। देखिए यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू रख दी 9/2। नेक्स्ट देखिए A21 मीन्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मीन्स सेकेंड रो आयत का मतलब 2 हो गया, जे की जगह पर क्या रखा 1, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 तो फॉर्मूले में है। इस तरह से हम एलिमेंट का सिलेक्शन करेंगे, सो 9/2 9/2 आ गया। अब A22 का मतलब है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सो 2 + 2 4 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 16 डिवाइडेड बाई 2 8, I have written 8 here. So in this way the question number 4 is completed. Now proceed to the question number 5. Sorry, the second column of the second part of the question number 4. ऑर्डर वही है 2/2, 2 × 2 या 2/2 कहिए। A का मतलब है हमारे को एलिमेंट सेलेक्ट करना है I/J का मतलब होता है आई, जो नंबर ऑफ रो है ऊपर लिखिए, नंबर ऑफ कॉलम नीचे लिखिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, जो आंसर आएगा वो एलिमेंट हो जाएगा। तो A का मतलब हो गया ith रो jth कॉलम, सो ith मीन्स द नंबर ऑफ रोज विल बी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ कॉलम। अब देखिए A11 का मतलब है नंबर 1 रो नंबर 1 कॉलम में ये वाला एलिमेंट
कैसे वर्कआउट हुआ है? 1 है, 1 by 1 दैट इज 1, सो 1 आई हैव रिटन हियर। अब आइए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दैट इज आई बाई फर्स्ट रो है तो फर्स्ट डिवाइडेड बाई 2, तो 1 by 2 1 by 2 हो गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम दैट इज 2 by 1। जो रो का नंबर है उसको कॉलम की संख्या से डिवाइड कर दीजिए, नंबर से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 by 1 दैट इज 2 राइट डाउन हियर। फिर 2 2 A22 रिप्रेजेंट करता है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, दैट इज 2 by 2 दैट इज 1, एंड दिस विल बी योर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड पार्ट। AIJ का मतलब है हमें एलिमेंट सेलेक्ट करना है विद द गिवन रिस्ट्रिक्शन मतलब रूल जो दिया हुआ है उसके अनुसार। अब देखिए आयत प्लस ट्वाइस ऑफ जेथ को ब्रैकेट में क्लोज कीजिए, उसका स्क्वायर कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो जो आंसर आएगा वो आपका एलिमेंट और इंक्रीज, इसको एलिमेंट भी कहते हैं इंक्रीज भी कहते हैं। A11 देखिए, आयत के जगह पर 1 रखा और कॉलम के जगह पर जे की जगह पर 1 रखा और 2 ये फार्मूले का हो गया। सो 2 into 1 2 plus 1 3 का स्क्वायर किया तो 9 आ गया, 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 9 by 2 रख दिए। चलिए फर्स्ट एंड सेकेंड A12 का मतलब है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। सो फर्स्ट रो में फर्स्ट लिखा यहाँ पर 2 into 2 4, 2 2 जा 4, 4 plus 1 और 2 2 जा 4, 4 plus 1 5 का स्क्वायर कीजिए 25 डिवाइडेड बाई 2, सो दैट विल डिसाइड द 25 by 2 द एलिमेंट इन द फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का। Now come to the second row, first column, A21. So 2 plus 2 into 1. 2 into 1 2 plus 2 4 का स्क्वायर किया 16 डिवाइडेड बाई 2 8 लीजिए। अब देखिए A22 का मतलब है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो रो का नंबर 2 लिखा यहाँ पर और जो फार्मूला दिया हुआ हमारे को 2 into J, तो 2 into 2 कर दिया, तो 2 2 जा 4 plus 2 6 का स्क्वायर करेंगे 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा। इन दिस वे वी कैन कंप्लीट द गिवन मैट्रिक्स एंड दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स विच हैज बीन आस्क्ड। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। कंस्ट्रक्ट अ 3 into 4 मैट्रिक्स whose elements are given below by। अब देखिए हमारे को कंस्ट्रक्ट करना है 3 into 4 मैट्रिक्स, मतलब 3 रोज होना चाहिए 4 कॉलम्स होना चाहिए। whose elements are given below, जिसके एलिमेंट्स दिए हुए हैं। कैसे दिए हुए हैं? AIJ is equal to 1 by 2 in mode of minus 3i प्लस जे मोड साइन है, तो मोड के जैसे ही बाहर प्लस हो, अंदर प्लस हो या माइनस, बाहर आते ही प्लस हो जाएगा। अब देखते हैं 1 by 2, ये तो हमारा एक स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया फॉर दिस क्वेश्चन, ये वाला। सो A11 तो 1 by 2 रखा फार्मूले का, और -3 ये -3 यहाँ पर एज इट इज, और आई के जगह पर मैंने क्या लिखा 1, क्यों? ये फर्स्ट रो है, तो -3 into 1, जे है फर्स्ट कॉलम दैट इज 1, सो -3 plus 1 दैट इज -2। अब -2 का मॉड लोगे तो 2 आएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 1। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू। नाउ कम टू द A12 will be
that is 1 by 2 minus 3 into 1 plus 2. That will be equal to 1 by 2. सॉल्व कीजिए इसको, माइनस 3 प्लस 2 करेंगे तो -1 आएगा, -1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 by 2 आएगा। -1 को जैसे मॉड निकालेंगे, मॉड में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, अंदर पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, its output will be always positive. Now A13, that is 1 by 2 minus 3 into 1 plus 3. That will be 3 minus 3. 3 minus 3, that is 0. 0 divided by 2 is equal to 0. और नेक्स्ट है A14. A14 जो है वो कैसे डिसाइड होगा? 1 by 2 फॉर्मूले का है, यहाँ पर फर्स्ट रो है, फोर्थ कॉलम है, सो -3 into 1 plus 4. सो -3 plus 4 क्या हो जाएगा? प्लस का 1, 1 divided by 2, that is 1 by 2. नेक्स्ट देखिए सेकेंड रो का A21, that is 1 by 2 minus 3 into 2 plus 1 whole divided by 2 है, देखिए -3 into 2, तो 3 to the 6, 6 plus 1 that is, ये माइनस का 6 है, -6 plus 1 that is 5, 6 -6 plus 1 that is -5 का मॉड वैल्यू क्या हो जाएगा? 5, that will be divided by 2, that is 5 by 2. So A22, that will be equal to 1 by 2 into -3 into 2 plus 2. अब देखिए -3 into 2 that is 6, माइनस का 6 प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 4. माइनस का 4 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा? 4. सो 4 डिवाइडेड बाई 2 that is 2. So A23, अब A23 that is 1 by 2 minus 3 into 2 plus 3. So 2 3 जा 6, और उसमें से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 3. माइनस का 3 का मॉड वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू 3 रहेगा, तो 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 3 by 2. A24, that is 1 by 2 into -3 into 2 plus 4. अब देखिए -3 और ये -3 into 2 that is -6, -6 plus 4 that is माइनस का 2. माइनस का 2 का एब्सोल्यूट वैल्यू 2 हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 that is 1. Now come to the A31. A31 को कैसे वर्कआउट करेंगे हम? 1 by 2 mod of -3 into 3 plus 1. अब -3 into 3 that is माइनस का 9 plus 1 8 हो जाएगा. 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 हो गया. A32 1 by 2 -3 into 3 that is माइनस का 9 plus 2 that is 7, और एब्सोल्यूट वैल्यू -7 आएगा अंदर, तो और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? 7, पॉजिटिव 7 आएगा. 7 डिवाइडेड बाई 2 that is 7 by 2. A33 that is -3 into 3 that is 9, माइनस का 9 प्लस 3, तो माइनस का 6. माइनस का 6 का एब्सोल्यूट वैल्यू 6 हो जाएगा, और 6 डिवाइडेड बाई 2 that is 3. Now come to the A34, that is 1 by 2 -3 into 3 plus 4. So -3 3 जब 9, माइनस का 9 प्लस का 4, तो हमारे को मिलेगा माइनस का 5, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू 5 आएगा, मोड का साइन है, so 5 by 2. Now we had done or worked out the all elements which are required to be placed in 3 by 4 order of matrix. अब देखिए ये 1 हमने 1 रखा, फिर 1 by 2 1 by 2 रखा, फिर 0 0 रखा, 1 by 2 1 by 2 रखा, फिर सेकेंड रो के लिए चलिए A21, देखिए 5 by 2 5 by 2 2 2 3 by 2 3 by 2 1 1. अब थर्ड रो के लिए देखिए 4 आया, 4 लिख दिया, 7 by 2 7 by 2 3 3 रखा, 5 by 2 5 by 2 रखा. So in this way we can complete the matrix given
दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट पर चलिए। अब इसके लिए रूल या रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है AIJ that will be equal to twice of number of rows minus J means column। अब कैसे वर्कआउट किया जाएगा? A11 देखिए यहाँ पर A11 will be worked out by 2 into 1 minus 1। So 2 1 जा 2 minus 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। So A12 that is 2 into 1 that is minus 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा। A13 that is 2 into 1 that is minus 3 that will be equal to minus 1। A14 that is 2 into 1 minus 4 that is minus 2। Now come for the second row के लिए एलिमेंट्स कैसे डिसाइड किए जाएंगे? A21 so 2 into 2 minus 1 that is 3। A22 A2 into 2 ये 2 into 2 इस फार्मूले के मदद से किया जा रहा। I जो है नंबर ऑफ रोज बताता है, J जो बताता है नंबर ऑफ कॉलम। सो 2 into 2 minus 2 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका? 2 आएगा। A23 that is 2 into 2 minus 3 that is 1। A24 that is 2 into 2 minus 4 that is 0। Now come for the थर्ड रो के एलिमेंट क्या क्या हैं? A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम that is 2 into 3 minus 1 that is 5। A32 that is 2 into 3 minus 2 that is 4। A33 that is 2 into 3 minus 3 that is 3। A34 that is 2 into 3 minus 4 that is 2। So A will be the matrix A and it is always placed in this type of bracket which I have made here, rectangular bracket you can say। So देखिए आप 1 0 1 0 minus 1 minus 1 minus 2 minus 2। अब देखिए सेकेंड रो के लिए 3 रख दिया, 2 रखा, 1 है, 0 0। अब थर्ड रो के लिए 5 4 3 2 2। So in this way you can prepare the matrix and the rules are given here। Now come to the question number 6। Find the values of x, y and z from the following equations। अब एक इक्वेशन दिया हुआ है, हमारे को क्या करना है? x, y और z की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए ये दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इसके जो एलिमेंट है 4 3 x y, दूसरे एलिमेंट मैट्रिक्स का एलिमेंट है y z 1 5। बीच में क्या साइन है? इक्वलिटी, साइन ऑफ इक्वलिटी दिया है। इसका मतलब corresponding element must be equal if the two matrices are equal। और इक्वल साइन कब होगा? जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखिए अब ये 2 into 2 है, 2 रोज 2 कॉलम्स, इसका भी 2 रोज 2 कॉलम्स है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग द एलिमेंट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग प्लेसेस इन 2 मैट्रिसेस वी है। अब देखिए x है, x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1, तो लिख दिया x इज इक्वल टू 1, बहुत सिंपल है। y इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 4, y इज इक्वल टू 4। z इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 3, z इज इक्वल टू 3। द फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट हो गया, बस इतना ही है, यही आंसर हमारा। Now come to that second part of it, that is x plus y, एक एलिमेंट है, दूसरा 2 है, 5 plus z और xy।
इज इक्वल टू 6258। अब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग द एलिमेंट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग प्लेसेस इन टू मैट्रिसेस वी है। अब देखिए x प्लस वाई किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है? 6 को। हमने x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। 5 प्लस जेड 5 को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। 5 प्लस जेड 5 को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। x और y किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है? 8। अब हमारे को निकालना है किसका? हर एक का x y z की वैल्यू निकालनी है हमारे को। देखिए मेथड क्या मैंने फॉलो किया है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, कई बार आता है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 4xy। अब इसको खोलोगे आप तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। और वो किसके बराबर होता है? इसके बराबर होता है। अब हमारे को x प्लस वाई की वैल्यू मालूम है। देखिए x प्लस वाई क्या है? 6 है। उसका स्क्वायर किया, 6 का स्क्वायर। और एक्स वाई इज इक्वल टू 8 है, हमने 4 इंटू 8 कर दिया। सो 36 माइनस 32 कितना आ गया? 4 आ गया। ये किसके बराबर है? x माइनस वाई का होल स्क्वायर। x माइनस वाई का होल स्क्वायर। सो x माइनस वाई विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 2। एक बार हम प्लस लेकर करेंगे, एक बार हम माइनस लेकर करेंगे। चलिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 लिख दिया। उसके नीचे मैंने लिखा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 प्लस का। तो एक बार ऑन एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, एक बार जब ऐड करेंगे तो ये y और ये माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा। 6 प्लस 2 8 आएगा और 2x इधर आएगा तो 2x इज इक्वल टू 8। सो x इज इक्वल टू 4। ऑन सब्ट्रैक्टिंग देखिए माइनस करेंगे, इसको भी माइनस को प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा। जब माइनस करते हैं तो क्या होता है? सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 2y और ये माइनस हो गया तो 6 माइनस 2 दैट इज 4। 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2। सो y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2। अब देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। अब हमने क्या किया यहाँ पर? ये जो है ना x माइनस वाई का जब हमने लिया था तो एक बार प्लस लिया हमने, एक बार माइनस लेकर देखते हैं। चलो जैसे ही हम प्लस करेंगे तो 2x विल बी इक्वल टू 4। देखिए 6 माइनस 2 दैट इज 4। 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2। एक बार जब हम इसको ऐड करेंगे तो x की वैल्यू निकल गया। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा तो 2y प्लस का आएगा और ये प्लस हो जाएगा तो 6 प्लस 2 दैट y इज इक्वल टू 4। दो सेट आएंगे सॉल्यूशन। और z की वैल्यू हमने वर्कआउट किया था पहले। देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर किया था। x इज इक्वल टू 1 ये आ गया, नहीं इसमें आ गया आपका। तो x y z की वैल्यू निकाल दिया था। यहाँ पर x और y और z इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। देखिए ये y प्लस जेड है, इधर सॉरी 5 प्लस जेड है, 5 इधर है। तो 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, z इज इक्वल टू 0। सो z इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। कंपेयर किया मैंने तो z इज इक्वल टू 0। देखिए y प्लस 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। तो 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, z इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ध्यान दीजिए z इज इक्वल टू 0 हो गया। x की वैल्यू यहाँ से निकाल दिया, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4। तो देखिए x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 0। इन बोथ केसेस z इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 0। थर्ड केस देखिए, थर्ड केस में क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9।
ये दो है ना, इसका ऑर्डर है वो 3:1, इसका भी ऑर्डर 3:1 है, दोनों का ऑर्डर सेम है, बीच में साइन ऑफ इक्वलिटी है। तो हम क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट कर देंगे। देखिए x + y + z = 9 फर्स्ट दे दिया, x + z = 5 लिख दिया, दैट इज सेकेंड इक्वेशन। y + z = 7, दैट इज थर्ड इक्वेशन। प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ थर्ड इन फर्स्ट वी गेट। अब देखिए थर्ड में फर्स्ट की प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ थर्ड, थर्ड की जो वैल्यू है y + z = 7, y + z = 7 रखिए यहाँ पर। देखिए x + 7 = 9, इसको सॉल्व करोगे, 7 को ट्रांसपोज करोगे तो x = 2। अब देखिए सेकंड क्या दिया हूँ, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड को फर्स्ट से, देखिए x से कैंसिल हो जाएगा, z से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमारे को, और 9 में से 5 माइनस करोगे तो क्या 4 आएगा। सो y = 4, y = 4। प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन फर्स्ट। अब x और y की वैल्यू तो निकाल लिया, x = 2, y = 4, तो इसमें रखिए x = 2, y = 4, 4 + 2 दैट इज 6, 6 को ट्रांसपोज कीजिए, 9 - 6 दैट इज 3, so z = 3। This is the required answer. That's all.